Hello friends, welcome back to my new YouTube video. Today I am going to discuss about chromosome mutations. लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बेसिकली कि म्यूटेशन हम कहते किसे हैं और म्यूटेशन की टाइप क्या होती है और म्यूटेशन की फर्दर एक्सप्लेनेशन, इसकी डिस्कवरी, इसकी सिस्टमिक जो आपके कैलकुलेशन या वट एवर ऑल रिलेटेड अबाउट म्यूटेशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कि क्रोमोजोम म्यूटेशन क्या होती है। क्योंकि म्यूटेशन सिंपली तो हमें पता है कि कोई भी चेंज आ जाना जेनेटिक मटेरियल के अंदर वट एवर, तो हमने म्यूटेशन तो देख ली थी, जीन के अंदर चेंज आ गया। लेकिन आज हम देखेंगे कि क्रोमोजोम म्यूटेशन क्या होती है, यानी कि ऐसी म्यूटेशन जो क्रोमोजोम्स के अंदर होती है या क्रोमोजोम्स में इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम म्यूटेशन। तो सबसे पहले क्रोमोजोम म्यूटेशन में अगर इन्वॉल्वमेंट देखें तो क्या होता है कि इस क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग आ जाना, हम कहते हैं कि ये क्रोमोजोम म्यूटेशन है। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग किस टाइप की हो सकती है, या तो उसका क्रोमोजोम का कोई पार्ट जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, या फिर गेन हो जाएगा, या तो वो यहाँ से डिलीट हो रहा है या तो वो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं कि ये क्रोमोजोम की म्यूटेशन हो रही है। सो अगर हम देखें कि हमारे पास क्रोमोजोम म्यूटेशन कितने टाइप की होती है, तो 5 मेन टाइप्स होती हैं हमारे पास क्रोमोजोम म्यूटेशन की, जिसमें सबसे पहले आती है डिलीशन। द सेकंड वन इज़ इन्वर्जन। डिलीशन मीन डेल हो जाना एक पार्ट, इन्वर्जन होता है एक पार्ट का इन्वर्ट हो जाना। अगर पहले वो ऊपर समझे इस तरह से था तो अब वो इस तरह से हो गया, ये जस्ट एक्सपोज्ड है। देन थर्ड है हमारे पास ट्रांसलोकेशन आती है, और नॉन डिस्टंक्शन और डुप्लीकेशन। तो ये वो 5 हमारे पास क्रोमोजोम म्यूटेशन की टाइप्स हैं जिनको आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम डिलीशन। डिलीशन बेसिकली कहा जाता है डिलीट हो जाना, यानी कि आप ये देखें क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम के अंदर एक ब्रिक लगाया गया है, ठीक है। ये ब्रिक ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, इसको तोड़ा गया, ब्रिकेज हुई है इसकी, यहाँ पे क्रोमोजोम का ये पार्ट टूटा है, यहाँ पर तोड़ के क्या किया गया है, ए पीस ऑफ क्रोमोजोम इज लॉस्ट। यहाँ से इसको ये देखें, अब पहले इसको कट लगाया, कट लगा के ये पार्ट अब बन चुका है, अभी यहाँ से निकल चुका है, यहाँ से ये डिलीट हो चुका है। उसके बाद ये नीचे वाला और ऊपर वाला पार्ट अटैच हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये क्रोमोजोम जो है इसमें डिलीशन हो चुकी है, यहाँ का एक पार्ट जो है वो डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। सो सेकंड हम देखते हैं कि इन्वर्जन। इन्वर्जन बेसिकली क्या होती है कि एक क्रोमोजोम का सेगमेंट जो है वो पहले ब्रेक ऑफ हुआ। ये देखें आप, ये क्रोमोजोम देखें, यहाँ इसका ये सेगमेंट जो है ब्लैक एरिया, ये सेगमेंट यहाँ से ब्रेक ऑफ हुआ, टूटा। टूटने के बाद सेगमेंट फ्लिप किया अराउंड बैकवर्ड, कि जो निचली साइड थी वो ऊपर वाली साइड पे होगी और ऊपर वाली नीचे होगी। इसने फ्लिप किया और ये इसने दोबारा से सेगमेंट री अटैच हो गया, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन, यानी कि इन्वर्ट हो जाना। अगर आप देखें कि ये एरो इस तरफ था, इस तरह से अगर ये क्रोमोसोम का पार्ट था, तो अब ये इस तरह हो चुका है, इसने अपने आप को इन्वर्ट कर लिया है। इस टाइप की म्यूटेशन को बोलेंगे ये हमारे पास इन्वर्जन हो चुकी है। देन डुप्लीकेशन थर्ड आती है। डुप्लीकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेट हो जाना। व्हेन ए जीन सीक्वेंस इज रिपीटेड, एक जीन सीक्वेंस जो है वो रिपीट हो जाती है, उसकी अपनी एक और कॉपी बन जाती है। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम अब सपोज है, ठीक है, तो ये इसका एक सेगमेंट था, इस सेगमेंट ने अपनी कॉपी बना लिया। देखें ये एक सेगमेंट है और ये दूसरा सेगमेंट है, यहाँ पे कॉपी बन चुकी है, तो इस रिजल्ट पे इस म्यूटेशन को हम बोलेंगे ये डुप्लीकेशन हो चुकी है क्रोमोसोम के अंदर। देन फोर्थ वन जो हमारे पास आती है वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि ट्रांसलोकेट हो जाना, अपनी पोजीशन जो है उसकी शिफ्ट हो जाना। इट इन्वॉल्व्स टू क्रोमोसोम। अब ट्रांसलोकेशन वैसे हमने जितनी भी देखी, डिलीशन थी, डुप्लीकेशन थी, इन्वर्जन, उनमें एक ही क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है। लेकिन ट्रांसलोकेशन इज वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ म्यूटेशन, क्रोमोसोम म्यूटेशन, जिसमें 2 क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं दैट आर नॉट होमोलोगस, और दूसरे के होमोलोगस नहीं होते। एक क्रोमोसोम का जो एक पार्ट है वो दूसरे क्रोमोसोम के पार्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये एक ए क्रोमोसोम है, ये बी क्रोमोसोम है। अब इसका ये बिफोर ट्रांसलोकेशन है, ये इसका एक पार्ट जो है यहाँ से काटा गया और इसका ये पार्ट यहाँ से काटा गया। अब ये ट्रांसलोकेट हो रहा है, ये वहाँ शिफ्ट किया जाएगा और वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अब देखें ये ए पार्ट आपको अब ए क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, यानी कि जो ब्लैक एरिया था वो ये वाला, ठीक है, ये वाला उधर चला गया है, और जो वो वाला एरिया था ये देखें ये वाला इसके अंदर शो हो गया। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास ट्रांसलोकेशन होती है, इट इज़ आफ्टर ट्रांसलोकेशन। The last and important type of chromosome mutation is non-disjunction. Non-disjunction क्या होती है बेसिकली? It is a failure of chromosome to separate during meiosis. जब meiosis हो रही होती है तो उसके ड्यूरिंग क्या होती है कि non-disjunction हो जाती है, यानी कि 2 जो क्रोमोसोम है वो अब एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते, जिसके रिजल्ट में क्या होता है उसको हम बोलते हैं कि ये नॉन डिस्जंक्शन है। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमें लॉस क्या है, इट कॉजेज गैमेट्स टू हैव टू मैनी और टू फ्यू क्रोमोसोम। या तो इसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हो जाता है नॉन डिस्जंक्शन की वजह से, या क्रोमोसोम का नंबर बहुत कम हो जाता है। यानी कि अगर 2 गैमेट, अगर हमारे पास 2 बन जाते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं,
तो एक के अंदर जस्ट सपोज कि अगर दो हैं हमारे पास पेयर, तो एक के अंदर एक आ गया है, या फिर सिंपली क्या हुआ कि एक के अंदर अगर ये देखें इसमें दो हैं, तो इसके रिजल्ट में कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखें एक में 0 है और एक में एक पेयर है, तो इट्स मीन या तो बिल्कुल क्रोमोसोम नंबर कम हो जाते हैं या फिर क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके फिर हमारे पास डिसऑर्डर्स भी हैं नॉन डिस्जंक्शन के, वो क्या होते हैं, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। ये बहुत ही हार्श किस्म के सिंड्रोम्स होते हैं। हम इंशाल्लाह इसको एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्क्राइब करेंगे कि सारे सिंड्रोम्स कैसे होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, कि हमने दिखा कि हमारे पास क्रोमोसोम म्यूटेशन बेसिकली कितने टाइप की होती है। उन 5 टाइप्स को हमने विद डायग्राम्स सिंपल और इजी वे के अंदर डिस्कस किया है। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट all my new notifications. If you have any comment, you may drop in the comment box. I will definitely like to reply your question. Thank you.